हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं नीट यूजी 2025 केमिस्ट्री पीवाईक्यूज विद डिटेल एनालिसिस के साथ। देखो दोस्तों, प्रिपरेशन जो है हम कर रहे हैं नीट 2025, जो कि आने वाली एग्ज़ाम जो है, जो कि आपके एग्ज़ाम मई में है, उस एग्ज़ाम का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का प्रिपरेशन हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी: नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन एंड सिलिकॉन। चूज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन गिवन बिलो। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करते हैं, ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हम सभी को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है अक्रॉस द पीरियड, ओके। तो यहाँ पर इट डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब कम होती है? जब हम ग्रुप ऊपर से नीचे जाते हैं तब। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा दोस्तों? तो फ्लोरीन जो है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, इसकी ज़्यादा रहेंगी एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की ज़्यादा रहेंगी कार्बन से, और कार्बन की ज़्यादा होंगी सिलिकॉन से। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। ओके, एक रिएक्शन है, यहाँ पर आल्किन कन्वर्ट हो रहा है एल्डिहाइड में, तो आपको रीजेंट्स पूछा है कि कौन सा रीजेंट यहाँ पर अप्लाइड होगा। तो सीधी सी बात है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जब हम ये रिएक्शन जो है, ओके, बोरान ट्राइहाइड्राइड के साथ करते हैं, ओके, ये जो हमारा रिएक्टेंट है, यहाँ पर CH2 है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। फर्स्ट क्या होता है, इसकी रिएक्शंस करनी पड़ती है दोस्तों, किसके साथ? BH3 के साथ। ओके, BH3 के साथ रिएक्शंस होकर वहाँ पर क्या मिलता है, देखिए यहाँ पर है आपका BH3। ओके, अब इसका अगर डिटेल मैकेनिज्म में आपको बताऊंगा तो ये रिएक्शंस देखो कैसी होती है। यहाँ पर BH3 के यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स हमें लेने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये है हमारा हाइड्रोजन और ये है हमारा BH2, 3 टाइम्स। तो फर्स्ट क्या मिलेगा यहाँ पर? फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर, ये रहा आपका फर्स्ट प्रोडक्ट, यहाँ पर CH2। अब यहाँ पर CH, यहाँ पर ये हाइड्रोजन आ जाएगा BH3 का, और यहाँ पर ये CH2, और यहाँ पर आ जाएगा BH2। सिमिलर ये रिएक्शन जो है 3 टाइम्स होती है, और फाइनल जो होता है यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है दोस्तों, ओके, वो मिलता है आपको अल्कोहल। ओके, 3 टाइम्स करने के बाद आपको प्रोडक्ट कौन सा मिलता है? यहाँ पर अल्कोहल का प्रिपरेशन होता है, ये रिपीट करनी है आपको रिएक्शन, ओके। और यहाँ पर रिपीट करने के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पर, ये होगा CH2, और यहाँ पर आता है आपका OH। एंड लास्टली जब अल्कोहल का आप PCC के साथ रिएक्शंस करते हो तो ये कन्वर्ट होता है CHO में। तो करेक्ट ऑप्शंस कौन सा रहेंगे यहाँ पर? करेक्ट रीजन्स कौन से आएंगे यहाँ पर? हमारे करेक्ट रीजन्स आएंगे, फर्स्ट BH3, सेकंड हाइड्रोलिसिस करना है, और थर्ड PCC। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन विद द फास्टेस्ट रेट। फास्ट रिएक्शन रेट SN1 रिएक्शन से बताने वाला कंपाउंड कौन सा है? तो आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है, रिएक्टिविटी जो होती है, ओके, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन depends upon stability of carbocation, stability of carbocation, ओके। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होंगे? तो मोस्ट रिएक्टिव यहाँ पर देखिए कौन सा रहेगा? तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा रहेंगी?
यहाँ पर मैं कंपाउंड निकालता हूँ। देखिए कंपाउंड जो है यहाँ पर फर्स्ट जो है स्टेबिलिटी कौन से कंपाउंड की रहेंगी, तो यहाँ पर ये आपका CH सिंगल बॉन्ड ये रहेगा यहाँ पर CH3। ओके, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस। ओके, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू दिस। ओके, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू बेंजीन कैटायन। ओके, तो यहाँ पर मोस्ट रिएक्टिव कौन सा रहेगा दोस्तों, तो मोस्ट रिएक्टिव यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 4 जो है ये यहाँ पर करेक्ट रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके केमिकल काइनेटिक्स से है ये क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन टू ए रिवर्सिबल B+C देता है, KC प्रोवाइड किया है एट a given time the composition reaction mixture is A equals to B equals to C equals to 2.0 into 10 to the power minus 3, which option is correct। देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या है, 2A रिवर्सिबल रिएक्शंस बताता है B+C के साथ, KC की वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड की है आपको 4 into 10 to the power minus 3। ओके, अब यहाँ पर QC आपको पता है कि QC का फार्मूला क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्क्वायर। ओके, वैल्यू अगर आप रखते हो यहाँ पर तो इस वैल्यू कितनी है 2 into 10 to the power minus 3, ये है 2 into 10 to the power minus 3। ओके, ए की वैल्यू कितनी है 2 into 10 to the power minus 3, इसका बन जाएगा ये स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये सिंपल कैंसिल होकर QC की वैल्यू आती है यहाँ पर 1, QC की वैल्यू यहाँ पर 1 आती है। आप देखो, आपको एक रूल पता है कि अगर QC बड़ा होता है KC पे तो रिएक्शन जो है ये बैकवर्ड रिएक्शंस होती है, मूव टुवर्ड्स द बैकवर्ड। तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, रिएक्शन हैज टेंडेंसी टू गो द बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शंस, ये करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इज इन, हाईएस्ट रेट ऑफ हीलियम एटम कहाँ पर प्रेजेंट है ये हमें यहाँ पर देखना है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, फर्स्ट जो है यहाँ पर क्या दिया गया है आपको कि 4 मोल ऑफ हीलियम। क्या होता है 4 मोल ऑफ हीलियम का मतलब होता है 4 into अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स। ओके, और ये इसका कैलकुलेशन कितना आएगा, ये आएगा 24 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ एटम्स। ओके, सेकंड की बात अगर करते हैं कि 4 म्यू ऑफ हीलियम, ये कितना आता है, तो 4 म्यू डिवाइडेड बाय 4 म्यू इट बिकम्स 1 एटम, ये तो कम है। ओके, थर्ड क्या है, थर्ड देखिए क्या है, 4 ग्राम ऑफ हीलियम, 4 ग्राम ऑफ हीलियम, ये कितना आएगा 4 ग्राम डिवाइडेड बाय 4 ग्राम, ये आ जाएगा 1 हीलियम एटम। कम है। फोर्थ एटम क्या, फोर्थ ऑप्शन क्या है, 2.271098 लीटर ऑफ हीलियम एट STP, तो इट बिकम्स क्या आएगा, ये आ जाएगा 2.271 डिवाइडेड बाय 22.71098, ये आ जाएगा 0.1 मोल, और 0.1 मोल का मतलब होता है 0.1 इंटू अवोगाड्रो नंबर, ये भी कम आ जाए। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी आ रही है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर आ जाएंगी 4 मोल ऑफ हीलियम। ओके, 4 मोल ऑफ हीलियम, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाती है दोस्तों। ठीक है, राइट। चलिए अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, मैच द पेयर है।
आप सभी को पता है दोस्तों, मैच द पेयर, यहाँ पर मैच द पेयर में आपको आइसोथर्मल प्रोसेस पूछी गई है कि बाबा आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है। आप सभी को पता है टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द प्रोसेस। तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द प्रोसेस, कैरीड आउट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये एक आ जाएगा दो, तो एक का दो कहाँ कहाँ पर है, बस सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पर बचता है, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। ओके, बी का क्या आ जाएगा, आइसोकोरिक का मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यू, आइसोबारिक का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर, आइडियाबैटिक का मतलब होता है नो हीट एक्सचेंज। दैट इज वेरी वेरी सिंपल। और देखिए ऐसे क्वेश्चन नीट में 4 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, कितना आसान है। चलिए एक न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम है। न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया है, देखिए द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट n = 1 फॉर हीलियम प्लस आयन इज -x जूल, देन दैट फॉर एन एलिमेंट इन n = 2 स्टेट फॉर बेरिलियम 3 पॉजिटिव आयन इन जूलिस। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फार्मूला क्या है याद रखना है यहाँ पर, En का, En = होता है -r, यहाँ पर है हाइड्रोजन, Z² डिवाइडेड बाय यहाँ पर n², ये आता है जूल में। तो देखिए फॉर हीलियम आयन के लिए n कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, En = -x -rh, ये कितना आ जाएगा हीलियम के लिए, इसका आइटम नंबर 2², इसका 1², कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा -4rh। ओके, और देयरफॉर RH = x/4। ओके, अब ठीक उसी तरह बेरिलियम 3 पॉजिटिव के लिए क्या आ जाएगा, n = आ जाएगा ये 2। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, En = -RH Z² डिवाइडेड बाई n², ये आ जाएगा जूल। तो यहाँ पर Z² कितना है, तो सिंपल सी बात है, ये RH कितना आया था हमारा, RH की वैल्यू आई थी -x/4। तो ये -x/4 यहाँ पर लिखेंगे, ये आ जाएगा 4 × 4 डिवाइडेड बाई 2 × 2। ओके, तो सिंपल सी बात है, क्या क्या कैंसिल होता है, देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2, 2 × 2 कितना आ जाएगा 4, 4 4 कैंसिल होकर वैल्यू आती है -x जूल। ओके, तो यहाँ पर ठीक बेरिलियम के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, -x जूल। वेट अ मोमेंट, -x जूल। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, यही ऑप्शन रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे, मैच द पेयर है। आप यहाँ पर आपको पहचानना है दोस्तों कि लिस्ट 1 में आपको मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं और लिस्ट 2 में नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। तो सिंपल सी बात है, स्टार्ट करेंगे इथेन। अब इथेन में क्या होता है दोस्तों, इथेन में क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए 1 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। 1 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कहाँ पर है, 1 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, 1 CC सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड। तो फर्स्ट का ए का क्या आ जाएंगे, यहाँ पर 3 आ जाएंगे। तो ए का 3 कहाँ नजर आया आपको, ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, इथिन की अगर बात करती है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड होता है। 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो बी का 4 कहाँ पर है, यहाँ पर भी है सर, यहाँ पर भी है। चलिए ठीक है, इथाइन की बात करते हैं हम। तो इथाइन में क्या होता है सर, 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो इसका आ जाएगा फर्स्ट, तो डी का ये फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जस्ट थिंक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ओके मैच द पेयर। यहाँ पर आपको चलो मॉलिक्यूल्स कंपाउंड दिए हैं और उसका शेप और ज्योमेट्री आपको पूछा गया है।
तो आप सभी को पता है दोस्तों, अमोनिया जो है ये होता है sp3 हाइब्रिडाइज विथ वन लोन पेयर, ठीक है। तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। इसका एक आ जाएगा, एक का एक यहाँ पर भी है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ब्रोमियम पेंटाफ्लोराइड की बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन की आती है। देखिए दोस्तों, sp3d2 विथ वन लोन पेयर, विथ वन लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। तो स्क्वायर पिरामिडल यहाँ पर लग जाएगा। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड हाइब्रिडाइजेशन से यहाँ पर इसका आ जाएगा sp3d2 विथ टू लोन पेयर्स, टू लोन पेयर, और यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है स्क्वायर प्लानर आ जाएगा। सल्फर हेक्साफ्लोराइड हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 नो लोन पेयर, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, सिंपल वन। और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगेन कैलकुलेटिव पार्ट है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या पूछा गया है, द E0 वैल्यू फॉर द Mn3 पॉजिटिव ऑब्लिक Mn2 पॉजिटिव कपल is more positive than that of the chromium 3 positive per oblique chromium 2 positive or Fe3 positive due to the change of, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो ऑर्डर है यहाँ पर फर्स्ट हम निकालेंगे कि भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस की अगर बात करते हैं हम, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस Mn3 पॉजिटिव का अगर हम लेते हैं तो ये बनता है आर्गॉन 3d4, ओके। उसके बाद Mn2 पॉजिटिव की अगर बात करते हैं तो ये बनता है 3d6, 3d5, क्रोमियम 3 पॉजिटिव ये बनता है 3d3, और क्रोमियम 2 पॉजिटिव की अगर बात करते हैं तो ये बनता है 3d4। अब यहाँ पर देखिए मैग्नीज 3 पॉजिटिव फ्रॉम d4, ओके, मैग्नीज 3 पॉजिटिव फ्रॉम d4 फ्रॉम गोज टू मोर स्टेबल d5। अब यहाँ पर ये मोर स्टेबल d5 क्योंकि हाफ फिल है, तो मोर स्टेबल है, कॉन्फिगरेशंस हाफ फिल है ड्यू टू द एनर्जी ऑफ d5 कॉन्फिगरेशंस। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, आंसर सीधा है यहाँ पर d4 टू d5 कॉन्फिगरेशन करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल। Kp और Kc कहाँ पर इक्वल नहीं होते हैं, सिंपल सी बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्या कहा गया आपको, इक्वल कहाँ नहीं होते, तो रिएक्शंस आपको पता है, इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, Kp इक्वल्स टू होता है Kc इंटू इन ब्रैकेट रेट कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर पावर डेल्टा Ng, ओके। अब Kp जो होता है ये इक्वल नहीं होता है Kc के साथ, तो डेल्टा Ng जो होता है इज नॉट इक्वल्स टू 0, ओके। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा Ng इक्वल्स टू Np माइनस Nr, ओके। तो यहाँ पर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, देखिए ये डेल्टा Ng इक्वल्स टू 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। डेल्टा Ng 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डेल्टा Ng 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डेल्टा Ng 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है हमारा 1 2 3 4, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक किसके लिए आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वहाँ पर गैस कन्वर्ट हो रहा है 2 मोल गैस में, ठीक है। तो ये है इसका करेक्ट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमंग ग्रुप 16 एलिमेंट्स विच डज नॉट शो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैं सीधा सा बताता हूँ कि ऑक्सीजन जो होता है ना दोस्तों, ऑक्सीजन होता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सेलेनियम की बात अगर करते हैं तो ये बताता है बंदा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद बताता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लास्टली +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। टेलुरियम की बात अगर करते हैं तो ये बताता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन पोलोनियम जो है ये बताता है सिर्फ और सिर्फ +2
एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको यहाँ पर पूछा था दोस्तों नॉट शो -2, तो पोलोनियम -2 बताता नहीं है। करेक्ट आंसर -2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट किसकी यहाँ पर सिमिलर है, तो यहाँ पर आपको बताना है किसकी यहाँ पर सिमिलर है। चलिए टिटेनियम के साथ चालू करते हैं। देखिए दोस्तों टिटेनियम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1। ओके, क्रोमियम की बात करते हैं तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। मैग्नीज 2 पॉजिटिव की बात करते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन 5। Fe2 पॉजिटिव अनपेड इलेक्ट्रॉन 4। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। तो यहाँ पर क्रोमियम एंड Fe जो है ये दोनों के पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स सेम है, तो यहाँ पर इनकी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है ये लगभग आती है 4.89। तो यहाँ पर बी और डी कहाँ नज़र आ रहा है दोस्तों, बी एंड डी जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, अ कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14, एक कंपाउंड दिया है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें प्रोवाइड किया है, हैव 2 टर्शरी कार्बन एटम्स, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दैट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों टर्शरी कार्बन्स यहाँ पर 2 होने चाहिए। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन यहाँ पर एक ऑप्शन डिस्कस करेंगे हम 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। स्ट्रक्चर कैसा निकालोगे, ब्यूटेन है 1 2 3 4, ठीक है 4 है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 नंबर को मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3, और रिमेनिंग जो है यहाँ पर आपको कंप्लीट करने हैं CH3, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है आपका CH, और यहाँ पर आ जाएगा आपका CH। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है, आपको पूछा गया है 2 टर्शरी कार्बन्स किस में प्रेजेंट होते हैं। ओके, 2 टर्शरी कार्बन्स किस में प्रेजेंट होते हैं। तो टर्शरी कार्बन्स देखिए ये जो कार्बन है यहाँ पर ये जुड़े वाला है इस कार्बन से, इस कार्बन से, इस कार्बन से, तो ये बंदा टर्शरी हो गया। अब ठीक उसी तरह यहाँ पर देखिए ये कार्बन भी टर्शरी हो गया क्योंकि ये जुड़े वाला है इस कार्बन से, इस कार्बन से, इस कार्बन से। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन इज द करेक्ट आंसर, हैविंग 2 टर्शरी कार्बन एटम्स। चलिए अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स, फॉलो द ऑर्डर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ स्टेटमेंट 2 यह है, ब्रांचिंग इंक्रीजेस मॉलिकुलर अटेन्स द शेप ऑफ स्फीयर। यहाँ पर एक बात याद रखिए, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। कैसे, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट एन पेंटेन का कितना होता है 309 केल्विन। आइसोपेंटेन की बात अगर करते हैं तो उसका होता है 301 केल्विन। न्यू पेंटेन की बात करते हैं तो आगे नो डिक्रीज होकर बन जाता है 282.5 केल्विन। तो यहाँ पर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है एन पेंटेन का ज़्यादा है, ठीक है करेक्ट है। एज अ ब्रांचिंग इंक्रीजेस मॉलिकुलर चेन अटेन द शेप ऑफ स्फीयर और रिजल्ट इन स्मॉल एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये तो बात सही है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा, बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर द करेक्ट, आर करेक्ट। ओके दोस्तों, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।